गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग चर्चा कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसमें हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो या किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर लेते हैं और फिर इसे इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाते हैं जहां हमें पोटेंशियल निकालना है और देखते हैं कि इस प्रोसेस में हमने कितना वर्क किया। ठीक है, जितना वर्क किया उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इसमें तमाम चर्चाएं हम लोग कर चुके थे और हमने बता दिया था कि टेस्ट चार्ज को यदि इन्फिनिटी से पी तक लाते हो तो लाने में आपके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पर, यानी जो जो टेस्ट चार्ज नज़दीक लाओगे एक्स की वैल्यू चेंज होगी और फोर्स भी चेंज होगा। यानी किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर लाने में आप द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है। और ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो कि यदि किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं और डिस्प्लेस्ड करने में हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स यदि कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो, तो ऐसे केस में वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले बॉडी को वेरी स्मॉल डिस्टेंस ले जाते हैं। इस बात को ध्यान देना है, फर्स्ट ईयर में बताया भी गया है कि किसी भी बॉडी को या चार्ज को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड करना है और डिस्प्लेस्ड करने में हमसे कितना वर्क हुआ यदि ये निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करने में कितना वर्क हुआ यदि निकालना हो तो हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी को डिस्प्लेस्ड करते समय हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। यदि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट है बॉडी को डिस्प्लेस्ड करते समय, तो ऐसे केस में यदि वर्क डन निकालना हो तो सीधा सा फार्मूला यूज कर लेते हैं कि वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप डिस्प्लेस्ड कर रहे हो और डिस्प्लेस्ड करने में यदि आप द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है, तो ऐसे केस में वर्क निकालने का तरीका क्या है कि बॉडी को या चार्ज को बहुत थोड़े डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी दूर डिस्प्लेस्ड करो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और उस वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आपने कितना वर्क किया पहले निकाल लीजिए। रीज़न क्या है कि जब बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करोगे तो उस दौरान फोर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी फोर्स लगभग कांस्टेंट रहता है। इसलिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन सिंपल फार्मूले से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकल जाएगा। और जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाल लोगे तो बाद में उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जहाँ से जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ से वहाँ वर्क निकाल लेंगे। तो इस हेडिंग में हमने देखा कि टेस्ट चार्ज को यदि हम इन्फिनिटी से पी तक लाते हैं तो लाने में हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है। इसलिए टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में हमारे द्वारा जो वर्क होगा उसको निकालने के लिए पहले टेस्ट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस ले जाएंगे। तो मान लीजिए वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम dx ले गए a से b, और इस प्रोसेस में हमने कितना वर्क किया सिंपल फार्मूले से निकाल लेंगे। और जब सिंपल फार्मूले से वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाल लेंगे तो बाद में हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इन्फिनिटी से लेकर p तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में वर्क डन निकल जाएगा। तो टेस्ट चार्ज को a से b तक ले जाने में हम कितना वर्क किए सिंपल फार्मूले से निकाल लीजिए। सिंपल फार्मूले से इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो पहले चार्ज को a से b तक ले जाने में कितना वर्क हुआ पहले निकाल लिया जाए। चूंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है इसलिए वर्क भी बहुत कम होगा, इसलिए वर्क को W से न लिखकर हम dW से लिखेंगे। अब इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना हमने लगाया है, चूंकि टेस्ट चार्ज पर इस डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, इसलिए हमें टेस्ट चार्ज को इधर ले जाने के लिए लगभग इसी के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो इतना फोर्स हमको टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में लगभग लगाना पड़ेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट dx है, इसलिए dx लेंगे। अब टेस्ट चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस a से b तक ले जाने में हमने कितना वर्क किया निकाल लिया।
अब टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P तक ले जाने में वर्क डन निकालना हो तो इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे द वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to point P will be। अब टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P तक ले जाने में वर्क डन निकालना हो तो इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ dw का इंटीग्रेशन w होगा। अब ये सारे कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटीग्रल में बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और चूंकि इन्फिनिटी से हम ले जा रहे हैं और किस पोजीशन पर ले जाना है, P पर, और जिस पोजीशन पर ले जाना है उसकी डिस्टेंस 4 से r है, इसलिए हमारा लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये w इज इक्वल टू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको 1 अपान एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो x पर -2 इंटू डी एक्स, और हमारा लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। अब इसको आगे देखें। अब क्या करिए कि इस क्यू नॉट को हम इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा W अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब x पर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर -1 अपान -1, और ये लिमिट हो जाएगी 0 टू r। ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखिए कि आपको अभी फिगर में बताया था कि टेस्ट चार्ज को जब हम इन्फिनिटी पर रखे थे तो पॉइंट चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स इधर था और हमको इधर डिस्प्लेस करना इधर, इसलिए हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स का डायरेक्शन है वो एफ.आई के अपोजिट है, इसलिए फोर्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन बढ़ा लीजिए, इसमें फोर्स नेगेटिव होगा। अब W अपान क्यू जीरो वर्क डन अपान चार्ज को पोटेंशियल कहेंगे। अब ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ आप इसमें बढ़ा लीजिएगा माइनस, जैसे मैंने कहा था फिगर बनाया था तो टेस्ट चार्ज पर इधर एफ.आई लग रहा था और हमें ले जाना है इसको इधर, इसलिए हमारे द्वारा जो लगाया गया फोर्स है इसके अपोजिट है, इसलिए हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स का साइन नेगेटिव होगा, इसलिए उसमें नेगेटिव चेंज कर लीजिए। यहाँ मैंने चेंज कर दिया। अब ये हो गया x पर -1 को लिख सकते हो 1 अपान एक्स, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। अब v इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब एक बार x की जगह r रखिए तो 1 अपान r, माइनस एक्स की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान r। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको याद रखिएगा। इसके आधार पर कई डेरिवेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैक्सिमम इसी पर हैं कि कहीं भी यदि कोई पॉइंट चार्ज रखा हो और उस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान r। हाँ, याद रखना कि पोटेंशियल का ये फार्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल निकालने के लिए लगेगा। यदि कोई सिस्टम पॉइंट चार्ज नहीं है तो उसके ड्यू टू यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये फार्मूले का यूज नहीं होगा। ठीक है। तो कहीं भी पॉइंट चार्ज हो और उससे किसी भी डिस्टेंस पर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ एक छोटी सी चीज देख लें कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल यदि हम वैक्यूम में निकालें या एयर में निकालें, यानी पोटेंशियल at a point due to point charge in vacuum या एयर, तो वैक्यूम या एयर में पॉइंट चार्ज के ड्यू टू यदि पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल को V0 से लिखेंगे।
मैं पहले ही आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी वेरिएबल हैं, चाहे फोर्स हो, इंटेंसिटी हो, पोटेंशियल हो, कैपेसिटी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी वेरिएबल है, यदि एयर या वैक्यूम में उसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो तो उसमें नॉट लगा के लिखेंगे। जैसे पोटेंशियल एयर या वैक्यूम में निकालना है तो वी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्स एयर या वैक्यूम में निकालना हो तो एफ नॉट हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू एयर या वैक्यूम में पोटेंशियल को वी नॉट से लिखा जाए तो आप जानते हो कि वैक्यूम के लिए या एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यदि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर वैक्यूम या एयर में पोटेंशियल निकालना हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। फिर लिख लीजिए द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन ए मीडियम। यदि मीडियम में किसी मीडियम में पोटेंशियल निकालना हो तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगा सकते हैं। तो यदि किसी मीडियम में पोटेंशियल निकालना हो तब हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r। अब इसको इसमें 1/K बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। और अभी हमने देखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का r वैल्यू है V नॉट की, इसलिए कहीं भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r लिखा हो तो हम उसकी जगह V नॉट लिख देंगे। तो ये वैल्यू हो गई V नॉट की, तो ये हो गया 1/K × V नॉट V। देयरफॉर V नॉट = K × V या V नॉट/V = K। यहाँ से दो चीज क्लियर है। पहला कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू वैक्यूम या एयर में जो पोटेंशियल होता है वो मीडियम के कंपेयर में K टाइम्स होता है, यानी वैक्यूम या एयर में पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यदि चार्ज किसी मीडियम में रखा हो तो पोटेंशियल कम होगा। दूसरा, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लग सकता है कि यदि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू एयर में किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल दिया हो, उसी डिस्टेंस पर मीडियम में पोटेंशियल दिया हो तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। और आप चाहिए तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हो कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एयर टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी हेडिंग देखिए इस चैप्टर की। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग देखिए और इंपॉर्टेंट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिस तरह से पिछले चैप्टर में हम लोग डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाले थे एक्सिस पर, इक्वेटर पर और एट एनी पॉइंट, उसी तरह से डाइपोल के ड्यू टू हम पोटेंशियल भी निकालेंगे एक्सिस पर, इक्वेटर पर और एट एनी पॉइंट। यानी जितने चार्ज सिस्टम के ड्यू टू आपने इंटेंसिटी की पढ़ाई की थी उन सभी के ड्यू टू आपको पोटेंशियल भी पढ़ना है। जैसे आपको याद होगा कि हम पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाले थे, फिर डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाले थे, फिर रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाले थे, फिर स्फीयर के। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट चार्ज के ड्यू टू भी पोटेंशियल निकालना है, डाइपोल के ड्यू टू भी पोटेंशियल निकालना है और रिंग के ड्यू टू भी पोटेंशियल निकालना है, स्फीयर के ड्यू टू भी पोटेंशियल निकालना है। और सबका फार्मूला याद रखिए, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ पर जो क्वेश्चन हो वही फार्मूला लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मूला पोटेंशियल का कहीं लगा देंगे। अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं तो कहीं पे यदि पॉइंट चार्ज हो तो उसके ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वो फार्मूला होगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाइपोल के ड्यू टू पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइपोल के ड्यू टू पोटेंशियल हम लोग तीन जगह निकालेंगे।
एक एक्सिस पर, एक इक्वेटर पर और एक एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, यानी यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से इस पोल की डिस्टेंस L, इस पोल की भी डिस्टेंस L, जैसा कि आप जानते हो। और ये हमने डाइपोल की एक्सिस ले ली, ये डाइपोल की एक्सिस है। अब डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट हमको P दे दिया गया या हमने लिया, जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है। हमने आपको बताया है पिछले चैप्टर में कि किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल से लेनी हो तो हमेशा मिड पॉइंट से लिया जाता है, ठीक है। तो हम एक डाइपोल लिए जिसका डाइपोल मोमेंट P है और ये डाइपोल जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और डाइपोल की एक्सिस पर हमें एक पॉइंट P दिया गया जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है, और कहा गया कि इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर कर दे रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना हो, किसी भी पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना हो तो ये देखिए कि उसके आसपास कुल कितने चार्ज हैं। जितने चार्ज हैं सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल दीजिए विद साइन, और फिर बाद में उसको विद साइन ऐड कर दीजिए, यानी उसका एल्जेब्रिक सम निकाल दीजिए। तो चूंकि हमें P पर पोटेंशियल निकालना है तो P के आसपास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो एक बार हम P पर पोटेंशियल निकालेंगे प्लस क्यू के ड्यू टू, और एक बार P पर पोटेंशियल निकालेंगे माइनस क्यू के ड्यू टू। तो प्लस क्यू के ड्यू टू पहले हम P पर पोटेंशियल निकालें, तो यहाँ लिखेंगे द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल को हम लोग V1 से लिख लें, ठीक। और हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो उसे नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा। तो चूंकि इसके ड्यू टू यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। चूंकि ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। R मीन्स उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी R - L, ठीक। ठीक इसी तरह से अब P पर पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो लिखेंगे सेम एज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू P पर पोटेंशियल को हम V2 से लिखेंगे, और हमने बताया है कि माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव लिया जाता है। चूंकि ये भी पॉइंट चार्ज है इसलिए इसके ड्यू टू भी यहाँ पोटेंशियल निकालते समय पॉइंट चार्ज वाला ही फार्मूला लेंगे। तो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला भी पिछले हेडिंग में बताया हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। R मीन्स चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी R + L, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज के ड्यू टू भी P पर पोटेंशियल हो गया, माइनस क्यू चार्ज के ड्यू टू भी P पर पोटेंशियल हो गया। चूंकि P के आसपास दो ही चार्ज हैं इसलिए दोनों के ड्यू टू हमने P पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब P पर नेट पोटेंशियल निकालिए, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो नेट पोटेंशियल P पर निकालना है तो दोनों को सम कर दीजिए विद साइन या एल्जेब्रिक सम निकालिए। तो लिखिए V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q अपॉन R माइनस L। अब V2 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। अब इसमें आप देख रहे हो कि Q अपॉन 4πε0 के कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। ठीक है, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। 1/Q/4πε0 के इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस L R प्लस L, और ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये हो गया आपका R प्लस L माइनस R प्लस L। तो इस माइनस R से प्लस R कैंसिल हो गया, तो ये हो गया V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें, ऊपर Q इंटू 2L है, तो आप जानते हो Q इंटू 2L को P लिख सकते हो, तो ये हो गया 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर किसी पॉइंट पर ये पोटेंशियल का फार्मूला है, या आइडियल डाइपोल के लिए, या यदि L की वैल्यू R के कंपेयर में बहुत कम हो, जैसा कि आप जानते हो ये आइडियल डाइपोल के लिए होता है, तो आप L को यदि इग्नोर कर दीजिए, तब पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, यदि कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो इसी फार्मूले से लग जाएगा, और यदि डेरिवेशन करने को आए तो बड़ा ही सिंपल है, इससे आप डेरिवेशन कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि कहीं भी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो आप ये देखेंगे कि उसके आसपास कितने चार्ज हैं, जितने हो सबके ड्यू टू बारी बारी से वहाँ पोटेंशियल निकाला जाएगा। जैसे यहाँ P पर पोटेंशियल निकालना था, तो P के आसपास दो चार्ज थे, प्लस Q और माइनस Q, तो अब P पर पोटेंशियल एक बार प्लस Q के ड्यू टू हमने निकाल दिया, और एक बार माइनस Q के ड्यू टू P पर पोटेंशियल निकाल दिया, और फिर विद साइन ऐड कर दिया, नेट पोटेंशियल P पर आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर पोटेंशियल हो गया। अब इक्वेटर पर पोटेंशियल और एट एनी पॉइंट पोटेंशियल आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।